गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 10 चैप्टर 10 साइंस से ऐसा दो प्रश्न बताने वाला हूं जो एग्जाम में 100% पूछेगा। ये दो प्रश्न ऐसा है जो कि नहीं आप पढ़े होंगे और नहीं यूट्यूब में देखे होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अच्छे तरीके से एकदम सरल तरीकों से मैं आपको बता दूंगा। ये प्रश्न जरूर करके जाए, क्योंकि अगर इस प्रश्न को आप कर लेते हैं तो 3 मार्क्स आपका फिक्स है। ये 3 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, है ना। नहीं आपको अगल बगल झांकने की जरूरत पड़ेगी और नहीं चीटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बस इस वीडियो के माध्यम से आप अंत तक देखें। आप जरूर इस दोनों क्वेश्चन को सीख के जाइएगा और इतना समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लास 10 है ना, और चैप्टर 10 यानी प्रकाश चैप्टर से ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक, है ना, 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है यदि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ, यानी ये हिंट में दिया हुआ रहेगा दोस्तों। या तो हो सकता है कि ये हिंट में दिया हुआ नहीं भी रहे, है ना। तो इतना याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आखिर ये समझ लीजिए कि निर्वात होता क्या है। तो निर्वात ऐसा वस्तु होता है, मतलब ऐसा स्थान जहां पर वो बिल्कुल ही रिक्त हो, खाली स्थान हो, उस जगह पे हवा भी मौजूद ना हो, उस स्थान को हम लोग निर्वात कहेंगे, है ना। उस स्थान को क्या बोलेंगे, निर्वात। यहाँ पे बोरा की प्रकाश यानी लाइट जो है ना, वायु से यानी हवा से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी कोई कांच का प्लेट है, उसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि लाइट जो है, हमारा लाइट है ना, हवा के माध्यम से उसमें प्रवेश करता है। तो वही यहां बोल रहा है कि प्रवेश करता है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी जब हवा में जो है 1.5 अपवर्तनांक की कांच में प्रवेश करता है, तो जो कांच में प्रकाश का चाल होगा, है ना, वो कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग को दे रखा है। तो सबसे पहले आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। एक फॉर्मूला हो तो दोस्तों इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल जो हम लोग का दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे, जिसको निकालना उसको नीचे लिखेंगे, है ना। अपवर्तनांक इक्वल टू, यानी देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ, बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से ही फॉर्मूला तैयार करके आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे लिखिएगा अपवर्तनांक इक्वल टू, जो हम लोग का हिंट में दिया हुआ कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा ऊपर, और जिसको निकालना है, किसे निकालना दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा नीचे। कांच में प्रकाश की चाल, है ना, कांच में प्रकाश की चाल, ये हम लोग नीचे लिखेंगे। अब देखिए अपवर्तनांक का बात कर रहा, तो अपवर्तनांक के पास हम लोग पहुंचते हैं। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ दोस्तों, 1.5, ये हम लोग लिख लेंगे, है ना। यहां बोला निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग का कितना दे रखा दोस्तों, 3 × 10⁸, है ना। कांच में प्रकाश की चाल, क्या, कांच में प्रकाश की चाल सॉरी, इससे पहले हम लोग एक काम करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्तों, c, क्योंकि बार बार निर्वात में प्रकाश की चाल या कांच में प्रकाश की चाल लिखना बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग शॉर्ट में मान लेते हैं। कांच में यहाँ जो दे रहा कि प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, c, और कांच में जो प्रकाश की चाल है इसको मान लेते हैं हम लोग क्या दोस्तों, v। क्या मान लेते हैं, v। जब भी आप इस तरह के प्रश्न को हल कीजिएगा तो यही दोनों मान लेना, आपको c और v से डिनोट कीजिएगा, ओके। 1.5 का 1.5 यहाँ पे बोला c, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है दोस्तों, 3 × 10⁸, है ना। यहाँ v यानी कांच में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या माने, v माने, तो v का v रहने दीजिए। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग क्या करना, निकालना। अगर बार बार हम लोग कांच में प्रकाश की चाल बड़ा सेंटेंस को लिखेंगे, है ना, तो उतना स्पेस भी लगेगा, समय भी लगेगा, इसीलिए शॉर्ट में हम लोग भी मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस करते हैं। क्या, क्रॉस 1 मान लेते हैं सपोज के लिए। 1.5 को अगर v से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1.5 × v
इजकल टू 3 इंटू 10 के पावर 8 को 1 से इंटू करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 10 के पावर 8। ठीक है, भी को निकालना यानी कांच में प्रकाश की चाल ये जैसा का वैसे रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 8, नीचे कौन आएगा दोस्तों 1.5, यानी भी इजकल टू 3 इंटू 10 के पावर 8 है ना। और हम लोग ऐसा करते हैं कि 1.5 इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों तोड़ देंगे। जैसे पॉइंट को तोड़ेंगे यानी नीचे पॉइंट को तोड़ते हैं तो ऊपर लिखते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा है ना। पॉइंट को तोड़ेंगे, पॉइंट के बाद अगर एक अंक रहेगा, अगर एक डिजिट रहेगा, एक अंक रहेगा तो कितना जीरो बैठेगा दोस्तों, एक जीरो है ना। एक ही अंक है, पॉइंट के बाद हम लोग देखते हैं, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे। इसका अर्थ यह है कि ये हम लोग का हो गया साफ सुथरा 15, यानी इसको लिख सकते हैं कि भी बराबर 3 को 10 से अगर गुना कर देते तो आ जाता 30 गुने 10 के पावर 8, और यहाँ पे नीचे कौन है दोस्तों 15। 15 का टेबल जो है 30 को कितना बार में कटवाएंगे, 2 बार में है ना। अब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भी का मान यानी भी इजकल टू हमारा आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 8, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना। भी का मान निकल लिया। अब हम लोग भी को क्या माने थे, कांच में प्रकाश की चाल, तो उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल इजकल टू है ना, कांच में प्रकाश की चाल इजकल टू क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। ये हम लोग का हो गया आंसर। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला यहीं से लिखिए, अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल ये, और जिसे निकालना कांच में प्रकाश की चाल वो, बस इसको पुट कर दिए, इसको कैलकुलेट किए तो हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आई होगी। प्लीज लाइक कमेंट करते रहें और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें अंत तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। प्रकाश वायु से हीरा में प्रवेश करती है। उस पे क्या था दोस्तों कि प्रकाश वायु से है ना कांच में प्रवेश कर रहा और इस पे हीरा में प्रवेश करता है, जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है। हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें। क्या निकालना था, हीरा में प्रकाश का वेग, जबकि इसमें क्या निकालना था, कांच में प्रकाश का वेग। उसमें चाल निकालना था, इसमें वेग निकालना। कोई बात नहीं है, सेम है। अपवर्तनांक इजकल टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यानी अपवर्तनांक इजकल टू है ना। इस पे क्या था कि निर्वात में प्रकाश की चाल था, हम लोग क्या है दोस्तों वायु में प्रकाश का वेग। क्या है, वायु में प्रकाश का वेग लिख लेंगे हम लोग, वायु में प्रकाश का वेग है ना। वायु में प्रकाश का वेग बट्टा में क्या हो जाएगा, हीरा में प्रकाश का वेग ज्ञात करें, यानी जिसको निकालना वो नीचे लिखेंगे। हीरा में प्रकाश का वेग क्या लिखेंगे, हीरा में प्रकाश का वेग है ना, हीरा में प्रकाश का वेग। चलिए अपवर्तनांक हम लोग का दिया हुआ था दोस्तों 2.42 सॉरी। जिस तरह से हम लोग वायु में प्रकाश का वेग को यहाँ पे c मान लिए थे है ना, और कांच में प्रकाश की चाल को भी मान लिए थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग c और शॉर्ट में क्या मान लेंगे भी, ताकि हम लोग को बार बार ये लंबा बड़ा सा सेंटेंस लिखना ना पड़े। c बाय भी है ना, यानी 2.42 c माने वायु में प्रकाश का वेग, हीरा में प्रकाश का वेग। एक बात याद रखिएगा, जिसको निकालना रहता है ना, उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। 2.42 हो गया जैसा का वैसे ही। यहाँ पे c बोल रहा दोस्तों वायु में प्रकाश का वेग है ना, तो वायु में प्रकाश का वेग शायद हम लोग को दे रहा, वायु में प्रकाश का वेग कितना दे रहा दोस्तों 3 इंटू 10 के पावर 8, और हम लोग को निकालना क्या था, हीरा में प्रकाश का वेग, यानी भी जैसा का वैसे ही रख देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे उस क्वेश्चन को हम लोग बनाया उस तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, सपोर्ट के लिए 1 मान लेंगे, क्रॉस करेंगे। भी को 2.42 से करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2.42 इंटू भी, और 3 इंटू 10 के पावर 8 को 1 से करेंगे तो 3 इंटू 10 के पावर क्या आ जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, भी का भी रहने दीजिएगा, 3 इंटू 10 के पावर 8, और बाय में कौन आएगा 2.42, कितना आ जाएगा दोस्तों 2.42। बस इतना याद रखिएगा कि इस पॉइंट को हम लोग तोड़ेंगे, नीचे पॉइंट तोड़ेंगे तो ऊपर जीरो बैठाएंगे, ऊपर तोड़ेंगे तो नीचे बैठाएंगे। पॉइंट के बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं कि कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1 2 यानी 2 अंक है तो कितना जीरो बैठेगा दोस्तों 2 जीरो बैठेगा है ना। अब हम लोग ऐसा करते हैं, भी का भी
3 को 100 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 300 इंटू 10 के पावर कितना है दोस्तों, 10 के पावर 8। नीचे क्या है 242 है ना, पॉइंट हट गया, इसका मतलब ये 242 हो गया। अब इसको काटते हैं 2 का टेबल से, 1 बार में, 2 बार में और ये 1 बार में। इसको काटेंगे 150 यानी 150 बार में। अब हम लोग लिख सकते हैं कि v इजकल टू 1 to 1 और 150, तो कटेगा नहीं। ऐसा करते हैं हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं ना, 150 को 1 to 1 से डिवाइड करेंगे, एक बार में तो आएगा 121। 10 से 9 गया, इससे कैरी लेंगे, 10 से 9 1 गया तो 9, 4 से 2 गया तो 2। पॉइंट देंगे क्योंकि ये आगे छोटा ये बड़ा है ना, आगे तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो पॉइंट देने के बाद क्या पड़ेगा 0। 290 इसको लगाते हैं हम लोग 2 बार में, आ जाएगा 242 है ना। 121 को 2 से गुना करेंगे तो 242 यानी 242। इससे कैरी लेंगे 10 से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 8 से 4 गया तो 4, ये कैंसिल। पॉइंट के बदले दोबारा हम लोग क्या उतारेंगे 0। 3 बार में लगा के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, 4 बार में हमको लगता है अधिक हो जाएगा, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 4 का टेबल एक बार में 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 है ना। देखिए ये अधिक आ गया, हम लोग क्या लिखेंगे 3 ही लिखेंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा कि हम लोग जब भी कोई डिवाइड करते हैं, अब पॉइंट के बाद वो हमेशा आगे बढ़ते ही जा रहा, कभी नहीं कट रहा, तो पॉइंट के बाद हम लोग 2 अंक को लेते हैं, मात्र 2 अंक। पॉइंट के बाद कितने अंक दोस्तों 2 अंक लेते हैं, और जब ये बढ़ते जाता तो क्या करते हैं दूसरा अंक को 1 अंक बढ़ा देते हैं, यानी 3 है तो यहाँ क्या ले लेंगे दोस्तों 3 की जगह 4, क्योंकि इतना आगे नहीं बढ़ेंगे, बस हम लोग 1 अंक क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं v इक्वल टू 1.24 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है ना। उसके बाद लिख देंगे क्या कि अतः हम लोग का क्या था, हीरा में प्रकाश का वेग निकालना था, तो लिख देंगे हीरा में प्रकाश का वेग जो है इतना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि हीरा में प्रकाश का वेग कितना है 1.24 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। थैंक यू, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।